कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन मीन्स केमिकल फार्मूला सेम, बॉन्ड की रोटेशन का अरेंजमेंट डिफरेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा एथेन के स्ट्रक्चर में साहास प्रोजेक्शन, साहास प्रोजेक्शन मीन्स बॉन्ड लाइक रोटेशन। एथेन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के बॉन्ड को एक बॉन्ड माना गया था और बॉन्ड के थ्रू डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में हमने इक्लिप्स और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन को देखा। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे किए कि दिस 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 एंड दिस दिस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसे जगह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन है हाइड्रोजन। दिस इज द इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ एथेन मॉलिक्यूल। इक्लिप्स कन्फर्मेशन since it was given by scientists, eclipse this type of the notation are also known as eclipse conformation. And second structure are also possible, means this and this and this. This hydrogen 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 and hydrogen. Each hydrogen front carbon and each hydrogen from the rear carbon makes 60 degree bond angle. So total possible bond angle is equal to 360, means हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में टोटल एंगल आपका कितना है 60 डिग्री। और यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एंगल 60 डिग्री से ज़्यादा हो भी नहीं सकती। और यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में आपके एक दूसरे के पैरेलल होने के कारण से बॉन्ड एंगल कितना है 0 डिग्री। This is the eclipse conformation and this is your staggered conformation, and this rule was given by the Sahas. So this structure are also known as Sahas projection. Sahas projection. Here second structure are also possible, that was given by Neumann. Neumann projection means front carbons are represented by point line and rear carbons are represented by circle. Suppose for एथेन मॉलिक्यूल की इक्लिप्स और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। ये आपका रियर कार्बन हो गया, दिस इज योर रियर कार्बन एंड पॉइंट, yes this is point and it is your front carbon. Point is your front carbon and this circle represents the rear carbon. This is the structure of ethane molecule, means 3 bonds are possible by the front carbon and 3 bonds are also by the rear carbon, means this and this, hydrogen and hydrogen. Here rear carbon also contains hydrogen and hydrogen. This is the eclipse conformation. This is the eclipse conformation given by the Neumann projection. Eclipse conformation given by the Neumann projection. Here six hydrogens are only represented to seeing you. यहाँ पे 6 हाइड्रोजन आपको केवल देखने के लिए बनाए गए हैं, जबकि रियल में आपको दिखते हैं कितने 3। और इस तरह से स्ट्रक्चर जो बना है इसको हम लोग कहते हैं इक्लिप्स कन्फर्मेशन। और इनके बीच में भी बॉन्ड एंगल 60 डिग्री मेंटेन हो जाए, दैट स्ट्रक्चर वाज नोन एज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। दैट इज दिस means hydrogen 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 and hydrogen, means each hydrogen and hydrogen makes 60 degree maximum possible bond angle. This conformation is known as the staggered and this conformation is known as the eclipse conformation, and it was given by Neumann, so it's also known as the Neumann projection. And this bond line rotation given by the Sahas. So this rotation, this type of the structure are known as Sahas projection. Sahas projection. ये एथेन के स्ट्रक्चर में यदि हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मेथिल लगाए और दूसरे हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करके मेथिल लगा दें तो आपका स्ट्रक्चर होगा एन-ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा। और नॉर्मल ब्यूटेन की स्ट्रक्चर को यहाँ पर से समझाया गया। सिमिलर वे में न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यदि मेथिल लगा दें और रियर कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मेथिल ग्रुप लगा दें तो आपका एन-ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बन सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फ्रंट कार्बन के एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पे मेथिल लगा दिया और रियर कार्बन को हटा करके हमने क्या लगा दिया, मेथिल
ये जो स्ट्रक्चर आपका पॉसिबल है, दिस स्ट्रक्चर इज फॉर द नॉर्मल ब्यूटेन एंड गिवन बाय द न्यूमैन प्रोजेक्शन. हियर different types of structure are possible and this graph is generally represented by the potential energy graph and given by the Newman projection. यहाँ पे न्यूमैन की पूरी प्रोजेक्शन दिखाई गई है. अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, मीन्स CH3 CH2 CH2 and CH3. This is your structure of normal butane. Here its structure is also like a ethane molecule, and in ethane molecules one carbon have 3 hydrogen and second carbon also have 3 hydrogen, but normal butane structure one carbon have 2 hydrogen and 1 methyl group and rear carbon have 2 hydrogen and 1 methyl group, and front carbon is represented by point. फ्रंट कार्बन को हम लोग पॉइंट चार्ट से दिखाते हैं और रियर कार्बन को हम लोग सर्कल से दिखाते हैं. तो फ्रंट कार्बन के 3 बॉन्ड बनाता है और रियर कार्बन के 3 बॉन्ड बनाता है. तो फ्रंट कार्बन के बॉन्ड को हम लोग इस फर्स्ट बॉन्ड, दिस इज योर सेकंड बॉन्ड, दिस इज योर थर्ड बॉन्ड. फर्स्ट कार्बन 1 methyl group and 2 hydrogen atom means 1 methyl group and 2 hydrogen atom. Rear carbon means this carbon 1 and 2, this carbon directly linked with 2 hydrogen and 1 methyl group means 1 2 and 3 hydrogen and CH3. This is the eclipse conformation possible. यहाँ पर टोटल पॉसिबल बॉन्ड एंगल आपको टोटल कितना है, 360 डिग्री है. 360 डिग्री का टोटल रोटेशन हो सकता है और 360 रोटेशन में जिस स्ट्रक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी स्ट्रक्चर का आपको पहुंचना है टोटल साइक्लिक मेथड में. और इस अरेंजमेंट में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर जो पॉसिबल होंगे उनके इस ग्राफ को यहाँ पे प्लॉटिंग किया गया. समस्या क्या हो, ये जो CH3 ग्रुप है, जो मेथिल ग्रुप, यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, ये इक्लिप्स तो है लेकिन पूरा फुली इक्लिप्स नहीं. This structure is not fully eclipsed because CH3 and hydrogen, CH3 methyl group and hydrogen are linked to each other. When both bulkier group, that is methyl and methyl, are hindered to each other, that structure is known as fully eclipsed structure. Fully eclipsed structure, and in this structure energy is highest and stability is lowest. यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर दिया गया 21 किलो जूल एनर्जी है, 0 डिग्री से स्टार्टिंग हो रही है और हम लोग स्टार्टिंग कहाँ कर रहे हैं, fully eclipsed means both methyl group are eclipsed conformation that is hindered to each other. This is your eclipsed conformation and bond angle 0 degree, then 60, then 120, then 180, then 240, then 60 and then 360. इस पूरे साइक्लिक पैटर्न में 0 डिग्री का स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर 0 डिग्री का होगा वही स्ट्रक्चर आपका 360 का होगा. जो स्ट्रक्चर 0 डिग्री का होगा वही स्ट्रक्चर बाकी स्ट्रक्चर आपका 360 डिग्री होगा. मींस 0 डिग्री मींस हाईएस्ट एनर्जी मींस फुली इक्लिप्स्ड, टोटली इक्लिप्स्ड मींस CH3 and CH3, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन. ये रियर हाइड्रोजन एंड रियर मेथिल ग्रुप आपको दिखेंगे नहीं. यहाँ पे समझने के लिए दिखाया गया है कि रियर वाले इसको अलग पेंट से दिखाया गया, अलग कलर से दिखाया गया है ताकि आप समझ सकें. लेकिन रियर वाले कार्बन के पास कितने लोग हिंड्रेंस में हैं वो आपको दिखेंगे नहीं. मींस दिस मेथिल एंड दिस मेथिल, फ्रंट कार्बन के आपके ग्रुप दिखेंगे, रियर कार्बन के आपको ग्रुप आपको दिखेंगे नहीं. यहाँ पे समझने के लिए दिखाया गया. और येलो लाइन वाले जो है, जो सर्कल से बने हुए बॉन्ड हैं, ये आपके रियर कार्बन के बॉन्ड हैं. और यहाँ पे मेथिल ग्रुप से हिंड्रेंस दिखाया गया है. हाइड्रोजन का हिंड्रेंस हाइड्रोजन से है एंड दिस हाइड्रोजन का हिंड्रेंस इस हाइड्रोजन से है. और कोलैप्स करके हमको दिखेगा तो CH3 H एंड H, यही बॉन्ड दिखेंगे, रियर कार्बन वाले आपको दिखने वाले नहीं. इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टोटली इक्लिप्स मींस बल्कियर ग्रुप hindered to bulkier means methyl direct hindered to the methyl group. This condition of the
totally eclipsed. In this condition, energy is highest but stability is lowest. Means 5 kilocalorie is total की एनर्जी। सेकेंड केस जब इसको मैं 360 डिग्री रोटेट कराऊंगा तो हर कंडीशन में आपको फिक्सिंग क्या करना है, एक पॉइंट को आप फिक्स रखेंगे और सेकंड पॉइंट को आप रोटेट करेंगे। अटेंशन प्लीज, एक पॉइंट को आप फिक्स करेंगे और एक पॉइंट को रोटेट कराएंगे, दोनों को साथ में रोटेशन कभी नहीं कराना। एक को फिक्स करिए तो दूसरे को रोटेट कराइए। तो चाहे फ्रंट को फिक्स करिए चाहे बैक को, चाहे फ्रंट को आप रोटेट फिक्स करिए चाहे रियर को, एक को फिक्स करके दूसरे को रोटेट करिए, क्योंकि कन्फर्मेशन मींस रोटेशन ऑफ सिंगल पॉइंट, रोटेशन ऑफ सिंगल पॉइंट। तो सारे कंडीशन क्या-क्या कंडीशन पास हो सकते हैं और एक को फिक्स रख के दूसरे को कहां पे घुमाएंगे 360 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो डिफरेंट टाइप के क्या-क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं ये कन्फर्मर बताते हैं। दिस इज योर कन्फर्मर। अब देखिए CS3 यहां पे मैंने फ्रंट कार्बन को फिक्स कर दिया है। अटेंशन प्लीज, फ्रंट कार्बन को फिक्स किया गया है। मींस CS3 जो व्हाइट लाइन से दिख रहा है CS3 H एंड H, इसको मैंने फिक्स कर दिया। इस बॉन्ड के साथ आपको रोटेशन नहीं कराना है, केवल रियर कार्बन को आपको रोटेट कराना है। देखिए CS3H CS3H हर बॉन्ड में आपके फिक्स है। रियर कार्बन को केवल रोटेट किया गया है और रियर कार्बन को जब हम 60 पे रोटेट करेंगे तो क्या आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा 360 डिग्री पे 60 डिग्री की पोजीशन आपकी है। दिस इज योर सेकंड पोजीशन। इसको हम लोग रिवीजन करते हैं। कैपिटल A, दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल B। 60 डिग्री रोटेट कराने पे आपकी एनर्जी लेवल यहाँ पे आ गई और यहाँ पे CS3 से CS3 की दूरी बढ़ गई। CS3 से CS3 के डिस्टेंस बढ़ने से हिंड्रेंस कम हुआ, हिंड्रेंस कम हुआ तो एनर्जी कम हुई, एनर्जी कम हुई तो स्टेबिलिटी ज्यादा हुई। और यहाँ पे ग्राफ आपका क्या होगा, एनर्जी लेवल क्या हो गया, नीचे आ गया। और यहाँ पे आपकी एक कंडीशन CS3 HS सबके बीच में 60 डिग्री का होने की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नजदीकियां हैं CS3 और CS3 के बीच में, तो हिंड्रेंस आपका जीरो नहीं हो सकता। हिंड्रेंस यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। जीरो तो तभी होगा जब CS3 का जस्ट पोजीशन एम्प्टी हो जाए CS3, तभी जीरो, अदरवाइज यहाँ पे जीरो होने वाला नहीं है। तो ये इस कन्फर्मेशन को हम कहते हैं गॉस कन्फर्मेशन। दिस कन्फर्मेशन इज नोन Gauss confirmation because CS3 is near about CS3. CS3 and CS3 are near to each other. So this confirmation is known as the Gauss confirmation. This is known as the Gauss confirmation. Second क्या हुआ? एक बार eclipsed, then staggered, then eclipsed, then eclipsed, फिर eclipsed मिलेगा। और इस केस में CS3 और H ये आपस में eclipsed करेंगे, CS3 एंड H का और H और H का, और इनकी भी एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी, लेकिन उतना हायर नहीं होगी जितना फुली इक्लिप्स में था, क्योंकि फुली इक्लिप्स में CS3 डायरेक्ट CS3 डायरेक्ट हिंडर टू द CS3, बट हियर CS3 एंड हाइड्रोजन, CS3 एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, सो दिस ग्राफ इज this position is this energy level and this position is also represented by the bond C1, means rotation 120 degree, 15 kilojoule, energy 3.6 kilocalorie. This is your eclipsed confirmation. फिर हम लोग रोटेट करेंगे। अगला रोटेशन, एक बॉन्ड को फिक्स करके दूसरे बॉन्ड को 60 डिग्री पे आपको रोटेट कराना है। फ्रंट कार्बन को फिक्स किया गया है, रियर कार्बन को आप रोटेट करा रहे हैं। रोटेट क्लॉकवाइज करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में कराएंगे वो डायरेक्शन आपका फिक्स होगा, उसके साथ किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज योर एंटी स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, अटेंशन प्लीज। मींस CS3 एंड CS3 मैक्सिमम डिस्टेंस मींस मिनिमम हिंड्रेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस मींस मिनिमम हिंड्रेंस, मींस एनर्जी लेवल लीस्ट, लोएस्ट एनर्जी और स्टेबिलिटी आपकी हाईएस्ट, लोएस्ट एनर्जी एंड हाईएस्ट, मींस यहां पे 180 डिग्री लोएस्ट होगा, एंटी होगा। दिस इज योर एंटी पोजीशन बिकॉज़ बोथ बल्कियर ग्रुप आर 180 टू ईच अदर एंड मोर देन 180 बॉन्ड एंगल, हियर एनी टाइप ऑफ द बॉन्ड एंगल इज आल्सो नॉट पॉसिबल। 180 डिग्री से बॉन्ड एंगल आपका ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए मैक्सिमम स्टेबल है, means highest stability and lowest energy, और this peak also touches this line,
only this peak touches the zero level of the line, ठीक है। इससे ज्यादा मिनिमम एनर्जी कुछ नहीं हो सकती, इससे ज्यादा मिनिमम एनर्जी कोई पॉसिबल नहीं हो सकती। अभी सफरनामा हमारा जहां से स्टार्ट हो वहां तक चलता रहेगा। जो रोटेशन हमारा जब तक 360 तक बॉन्ड एंगल ना पहुंच जाए तब तक रोटेशन हमको कराते रहना है। अभी तक हम लोग कहां पहुंचे 180 पे, पुनः रोटेशन करें 240 पे पुनः हम पहुंचेंगे पोजीशन नंबर यहाँ पर ए बी सी, दिस इज योर डी एंड दिस इज योर ई पोजीशन। और ई पोजीशन पे आपका क्या होगा 15 किलो जूल पर मोल। देखिए 15 किलो जूल आपका दिस एंड दिस पोजीशन नंबर सी एंड डी 15 किलो जूल मींस 3.6 किलो कैलोरी। दिस इज आल्सो इक्लिप्स कन्फर्मेशन, दिस इज आल्सो इक्लिप्स कन्फर्मेशन। हाइड्रोजन मेथिल हाइड्रोजन मेथिल एंड हाइड्रोजन पुनः रोटेशन करें। अभी के 360 में 300 बॉन्ड एंगल मींस 240 में 60 ऐड करेंगे तो 300 पे क्या हो जाएगा। अब देखिए आप CH3 ये भी कंफर्मेशन आपका क्या है गॉस कंफर्मेशन। दिस इज योर गॉस कंफर्मेशन। क्यों? बल्कि ग्रुप के पड़ोस में कौन है बल्कि ग्रुप मींस CH3 आर नेबरिंग टू ईच अदर। तो दिस कंफर्मेशन इज नोन एज द गॉस कंफर्मेशन एंड हियर पोजीशन नंबर E की बात हो जाएगा आपका F। दिस इज योर F। रोटेशन आपको रोकना नहीं है जब तक कि आप इक्लिप्स स्टार्ट में इक्लिप्स में ना पहुंच जाए तब तक आपको रोटेशन 360 तक कराना है। 360 के बाद आपका पासवेल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट जिसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल G से। दिस इज योर कैपिटल G मींस 360 डिग्री 5 किलो कैलोरी मींस हाईएस्ट एनर्जी लोएस्ट स्टेबिलिटी एंड fully eclipsed means CH3 hydrogen and this gives the highly strained means maximum energy and minimum stability। तो different type के structure में हमें पासवेल स्ट्रक्चर में क्या देगा totally eclipsed structure, gauge structure, eclipsed structure, anti structure। attention please, totally eclipsed गॉच इंटरेक्शन। टोटली इक्लिप्स मींस मेथिल का कनेक्टिविटी डायरेक्ट मेथिल सामने हो इक्लिप्स स्ट्रक्चर टोटली इक्लिप्स। गॉच मींस मेथिल और मेथिल के बीच में 60 डिग्री, मेथिल और मेथिल के बीच में 60 डिग्री बॉन्ड एंगल। दिस इज योर गॉच। इक्लिप्स मींस हाइड्रोजन कनेक्टिविटी CH3 से, हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी CH3 से। एंटी मींस CH3 एंड CH3 आर 180 डिग्री। CH3 और CH3 एक दूसरे क्या हो एंटी पोजीशन में हो। This is known as anti-conformation and in this case energy is lowest and stability is highest and this energy represents the 0 point energy। एनर्जी आपकी 0 point एनर्जी है और ऐसा एनर्जी अभी कभी नहीं मिला है कि ग्राफ को टच करे लुईस लिस्ट ग्राफ को टच करता है। इस जो पोजीशन नंबर D है सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है और यहाँ पे पोजीशन नंबर A ये सबसे लिस्ट पोजीशन नंबर A एंड G आज सबसे लिस्ट स्टेबल है। पोजीशन नंबर D हाईएस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है और C की एनर्जी लेवल और E की एनर्जी लेवल दोनों की क्या है बराबर है। जो एनर्जी लेवल B का होगा वही एनर्जी लेवल F का होगा। मींस B and F have the same energy level and D have different type of energy level। This is the most stable conformation of the all the structure of the structure given by the Newman। This is C and E have the both have the same energy level, A and G have the same energy level। So this is the total structure of the normal butane which was given by the Newman projection and Newman projection has a different type of the chemical form and show the different type of the energy and stability order। Thank you very much।